ये वीडियो अनकंफर्टेबल है क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो ना ही तुम्हें कहीं स्कूल कॉलेज या कहीं भी नहीं सिखाया गया, ना तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स ने सिखाया, ना सोसाइटी मेम्बर्स ने, किसी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया। तो देखो, हमें बचपन से यही सिखाया गया है, स्किल सीखो, जॉब करो, बस एजुकेशन लो, कहीं भी किसी के भी पास जॉब करो, वर्कर बनो, बस बचपन से हमें यही सिखाया गया है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, यानी रियलिटी कुछ और है। क्योंकि अगर वेल्थ ऐसे ही बनती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज़्यादा मेहनती होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखो, ये चैनल ना तो कोई फेक मोटिवेशनल है और ना ही कोई फेक इंस्पिरेशन देने वाला है और ना ही कोई फेक प्रॉमिस करने वाला है कि तुम कहीं इन्वेस्टमेंट करो, तुम शॉर्ट टर्म में वेल्थ बना लो। तो अगर तुम अपना सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, अपनी लेगेसी बिल्ड करना चाहते हो, तो ही इस चैनल से जुड़ना। राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से, राज सूर्यवंशी से, सब वही लोग जुड़ना जो अपनी थिंकिंग या अपनी वेल्थ अपग्रेड करना चाहते हैं, अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं, सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं, ओनरशिप क्रिएट करना चाहते हैं, कंट्रोल क्रिएट करना चाहते हैं, लीडरशिप क्रिएट करना चाहते हैं। सिर्फ वही लोग जुड़ना, बाकी और किसी को यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बताया गया है कि शॉर्ट टर्म में वेल्थ कैसे बनाए, तो वहाँ जाकर देख सकते हो। बाकी इस चैनल पर तुम्हें ऐसी कोई फेक प्रोमिस या कोई फेक इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। तो अपना सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो तो जुड़ो राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से, राज सूर्यवंशी। इट पेस फॉर पॉजिटिव। देखो, मेहनत क्यों फेल हो जाती है? मेहनत ज़रूरी है, लेकिन मेहनत अलोन वेल्थ बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर मेहनत तुम अकेले करोगे तो यही काफ़ी नहीं है। देखो, मेहनत कॉस्ट है, मेहनत रिप्लेस हो सकती है, मेहनत का कोई रेसिड्यूल नहीं। आप काम छोड़ते ही आपकी इनकम भी छोड़ देती है, तो ये कभी आपकी वेल्थ नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि आप कर रहे हैं एक्टिव इनकम, यानी ऐसा कि जब तक आप काम करोगे तब तक ही आपको पैसा मिलेगा। अगर आप काम करना बंद कर दो तो पैसा आना बंद हो जाएगा। तो यही होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं तुम्हें 2 एग्जांपल दूंगा, अब तुम डिसाइड करना और मुझे कमेंट में ये बताना कि सिस्टम डिज़ाइन किससे होता है। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन तुम अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट में। देखो, पहला बंदा किसी के यहाँ नौकरी करता है, जॉब, यानी किसी के यहाँ मैनेजर है, बैंक में मान लो। अब बैंक मैनेजर है, उसे 1000 उसकी सैलरी है, और वो जब तक काम करेगा तब तक ही उसे पैसा मिलेगा। यानी वो अगर 1 महीने वेकेशन पर चला जाए, अगर वेकेशन पर चला गया तो उसकी 1 मंथ की सैलरी कट जाएगी, क्योंकि जब तक मेहनत करेगा तब तक का ही पैसा मिलेगा। यही होती है एक्टिव इनकम। और अगर वो मेहनत ना करे, यानी कि जॉब ना करे, काम पर ना जाए, बैंक ना जाए, तो उसका जो पैसा जनरेट करने का एक्टिव इनकम का जो सोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। सोर्स यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंसी है। यानी वो किसी ना किसी तरह या तो गवर्नमेंट पे डिपेंड है, और या तो फिर वो डिपेंड है किसी ओनर पे जो उसे जॉब दे रखा है, जो उसे सैलरी देता है। तो वो इनडायरेक्टली उससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्ट है। तो मतलब वही है, चाहे इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो, है तो उस ओनर से तो कनेक्ट है, यानी है तो वर्कर ही। तो वर्कर है तो उसे एक्टिव इनकम, यानी जब वो काम नहीं करेगा तो उसे पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं मैं एक और एग्जांपल दूं, अब मैंने बोला था कि मैं एक और एग्जांपल दूं, तो देखो, तुमने कभी नेटफ्लिक्स देखा, यूज़ किया होगा, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो देखो, चाहे यूट्यूब हो चाहे नेटफ्लिक्स हो, नेटफ्लिक्स पर क्या होता है सिस्टम, इसमें ऐसा सिस्टम है जो डिपेंड नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट है, ऑटोमेटिक पैसा जनरेट करता है। वो सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि लोगों को कहना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक फैलता है। जैसे आग फैलती है वैसे ही वो फैलता है। यानी जो सिस्टम है
क्योंकि देखो, अगर आप नेटफ्लिक्स में अलग एफर्ट डाल रहे हो या नहीं डाल रहे बनने के बाद, यानी मॉडल डिज़ाइन हो गया, तैयार हो गया, मार्केट में चला गया, लेकिन उसके बाद आप हो या नहीं हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एक नेटफ्लिक्स की वीडियो किसी ने 75,000 में यानी 75,000 में ख़रीद ली और उसे अपने सिस्टम नेटफ्लिक्स में डाल दिया, अपलोड कर दिया, तो उन्होंने सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट किया, एक बार पैसा डाला, लेकिन उसके बाद उसे करोड़ों लोगों ने देखा, यूज़ किया। तो ये समझो कि करोड़ों लोगों ने जब यूज़ किया, और नेटफ्लिक्स में कुछ भी फ्री में होता नहीं, तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और यही सब्सक्रिप्शन मॉडल की पावर है। सब्सक्रिप्शन मॉडल, कोर्सेज, ये अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो यही होती हैं पैसा कमाने के लिए, यानी अपनी वेल्थ डिज़ाइन करने के लिए, अपनी वेल्थ बनाने के लिए। तो तुम ये समझो, अगर नेटफ्लिक्स में उनने एक वीडियो पर इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन करोड़ों लोग एक ही वीडियो पर करोड़ों लोग करोड़ों पैसा डाल रहे हैं, तो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? उस कंपनी के, उस नेटफ्लिक्स के, उस सिस्टम के थिंकर, यानी उस डिज़ाइनर के, उस फाउंडर के पास जा रहा है पैसा। तो ये होता है एक वर्कर में और एक सिस्टम थिंकिंग, यानी सबसे बड़ी चीज़ जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि बात एक ही है कि तुम अगर अकेले मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें कभी भी उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। रिज़ल्ट तो मिलेगा, लेकिन तुम्हें वेल्थ वाला रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, यानी तुम्हारी वेल्थ नहीं बनेगी। पैसा आएगा, लेकिन वही एक वर्कर की तरह तुम्हारी कभी वेल्थ नहीं बनेगी, और तुम कभी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री नहीं होगे। और अगर नहीं होगे तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, और तुम किसी और पर डिपेंड हो। तो देखो, डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि अभी तुम्हारी डिसीजन एज है। अगर तुमने एक भी डिसीजन गलत ले लिया तो वही ज़िंदगी भर वर्कर, वही ज़िंदगी भर किसी के यहाँ गुलामी करते रहोगे। इसलिए डिसीजन तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी डिसीजन एज है। अगर तुम आज सही डिसीजन ले लेते हो, सही डायरेक्शन में कदम रख देते हो, तो आगे फ्यूचर में तुम्हारा भी फ़ायदा और तुम्हारे चिल्ड्रंस का भी फ़ायदा। क्योंकि वो सुना होगा ना, वो लोग कहते हैं, हमारे बाप दादा कहते थे, अरे उसके बाप दादा की पूंजी होगी। यानी मतलब वही है कि पूंजी अगर तुमने बना ली तो तुम्हारे चिल्ड्रंस भी तुम्हारी पूंजी से पूंजी बनाएंगे। पैसे से पैसा बनता है, ये बात भी सुनी होगी। तो देखो, तुम्हारी डिसीजन एज है। मैं यहाँ कोई फेक मोटिवेशनल देने नहीं आया हूँ, मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें आसान सी भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी डिसीजन एज है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम एक सही डिसीजन लोगे तो ही तुम अपनी फाइनेंशियली लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे, अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, एक आज़ाद, एक अच्छी लाइफ जी पाओगे। क्योंकि राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट का, राज सूर्यवंशी का यही मिशन है कि हर बंदा जो इस चैनल से, इस वीडियो से जुड़ा है, वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो, सिस्टम डिज़ाइन करे और अपना ओनर बने। कंट्रोल, ओनरशिप, बैनर सीट, यानी सिस्टम डिज़ाइन करे। लेबर इज इन अ एक्सपेज, ओनरशिप इज अ एसेट्स। ओनरशिप कब आएगी? जब तुम अपना एसेट बिल्ड करोगे। तुम्हारा सिस्टम डिज़ाइन नहीं होगा, एसेट्स नहीं बनाओगे, तो तुम्हारी वेल्थ नहीं बनेगी। लेकिन अगर तुम अपना वेल्थ सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हो, वेल्थ बनाना चाहते हो, तुम्हें एसेट्स बनाने पड़ेंगे। तुम एसेट्स बनाओगे, सिस्टम डिज़ाइन करोगे, मॉडल डिज़ाइन करोगे, कैसा क्या मॉडल रखना है, उसमें क्या एफर्ट डालना है, उसमें क्या क्वालिटी रहनी चाहिए, क्या उसमें ऐसा होना चाहिए जो सिस्टम कैसे सोचता है। देखो, फाइनेंशियली सिस्टम बहुत कोल्ड है, उसके पास इमोशन नहीं होते। क्योंकि देखो, तुम अगर कर रहे हो, तुम इमोशंस में डूबते हो, भावनाओं में डूबते हो, और फिर डिसीजन लेते हो, तो तुम्हारा एक डिसीजन बहुत भारी पड़ने वाला है तुम पे। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो, फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो ना तो कोई इमोशनल सिस्टम है और ना ही कोई भावना या किसी इंसान को जानता पहचानता है। वो सिर्फ जानता है तो सिर्फ कंट्रोल, मनी, ये जानता है। तुम उसमें कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तुम कैसा बिजनेस मॉडल डिज़ाइन कर रहे हो। और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि मार्केट ख़राब है। देखो, मार्केट ख़राब नहीं है। अगर तुम्हारा बिजनेस मॉडल अच्छा है, बेस्ट है, तो बिजनेस मॉडल सही है। कहने का मतलब वही है कि अगर तुम्हारा बिजनेस मॉडल सही है तो मार्केट कोई एफर्ट नहीं डालता। देखो, मार्केट
अगर ख़राब होता तो आज अमेज़ोन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ आज यहाँ नहीं होती। टेस्ला, स्पेस, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आज यहाँ नहीं होती। तो मार्केट को दोषी मत ठहराओ, क्योंकि अगर मार्केट को दोषी ठहराओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गलती तुम्हारी है और तुम मार्केट को दोषी ठहरा रहे हो, क्योंकि बहुत से लोगों ने मार्केट को पहले ही बदनाम करके रखा है। तो देखो, अभी मेन मुद्दे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मेन मुद्दा तो ये भी है, मार्केट को ख़राब करते हैं लोग। देखो, अब मैं कह रहा था कि अगर तुम इमोशंस में बहते हो तो यार मत बहना, क्योंकि इमोशनल या इमोशंस से या भावनाओं से सिस्टम नहीं चलता। वो चलता है सिर्फ अपने सही डिसीजन से, स्ट्रॉन्ग डिसीजन से। अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग अच्छा डिसीजन है तो ही वो आगे बढ़ेगा, वरना वहीं फ्लॉप हो जाएगा और वहीं नीचे गिर जाएगा, तुम्हें लॉस होगा, तुम डिप्रेशन में जाओगे। सिस्टम प्रेडिक्टिबिलिटी चाहता है, सिस्टम कंट्रोल चाहता है, सिस्टम चाहता है स्केलेबिलिटी। तो देखो, सिस्टम रिवार्ड उसी को देता है, उस इंसान को देता है जो सिस्टम का प्रोसेसर है, उसे नहीं जो सिस्टम के अंदर फंसा हुआ है। क्योंकि देखो, जो सिस्टम का ओनर है, जैसे नेटफ्लिक्स का ओनर कोई है, तो पूरा के पूरा रिवॉर्ड, पूरा के पूरा पैसा किसके पास जाएगा? फाउंडर के पास, ना कि वर्कर के पास। वर्कर तो सिर्फ पैसा भर रहे हैं, यानी वर्कर पैसा नहीं भर रहे, यानी वर्कर तो काम कर रहे हैं और उस ओनर ने ही वर्कर को रखा है। लेकिन जो पब्लिक पैसा डाल रही है वो सारा के सारा किसके पास जा रहा है? उस नेटफ्लिक्स के, उस सिस्टम के फाउंडर के पास। यानी सिस्टम रिवार्ड उसी को देता है जो सिस्टम का प्रोसेसर है, जिसने सिस्टम डिज़ाइन किया है, जिसने सिस्टम बनाया है, तो सारा रिवार्ड उसी को जाता है। तो देखो, अगर तुम सिस्टम में फंसे हुए हो अभी तक, तो निकलो, स्टार्ट टुडे, आज ही से स्टार्ट करो। अगर आज डिसीजन नहीं लोगे तो फ्यूचर में तुम्हारी फाइनेंशियल वेल्थ कभी क्रिएट नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम जॉब छोड़ दो, तुम सिस्टम डिज़ाइन करने लगो। तुम ऐसा वैसा, सिस्टम तो तुम डिज़ाइन करो, सिस्टम तो तुम डिज़ाइन करो, स्टडी करो, सुनो, देखो, यानी तुम जितना हो सके उतना सीखो। लेकिन जॉब के साथ सिस्टम डिज़ाइन करो, जॉब भी करो लेकिन सिस्टम भी डिज़ाइन करो। क्योंकि अगर तुम अभी जॉब छोड़ दोगे अचानक, तो तुम्हारा अभी घर खर्चे जो परिवार चल रहा है उसमें प्रॉब्लम होगी। क्योंकि तुम्हारे पास अभी जितना पैसा है उतने से तुम्हारा घर खर्च चल रहा है, उसमें से थोड़ा टाइम निकाल लो और तुम अपना सिस्टम डिज़ाइन करो। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि तुम जल्दबाजी मत करना, क्योंकि सोच समझ के डिसीजन लेना। यही में ओनरशिप बीएस वर्कर में रियल डिफरेंशन, यानी रियल डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें। क्योंकि तुम में से, यानी आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जिसे ये पता ही नहीं कि ओनरशिप होती क्या है आखिर। तो देखो, ओनरशिप, लोग सोच लेते हैं ओनरशिप यानी कंपनी का कंट्रोल, यानी अगर हमारे पास कंपनी नहीं है तो हमारे पास ना कोई ओनरशिप है और ना ही कुछ है। तो देखो, ओनरशिप कोई कंपनी का मालिक नहीं होता, ओनरशिप कोई कंपनी नहीं होती। ओनरशिप एक पॉजिटिव है। ओनरशिप यानी एक थिंकिंग। देखो, वर्कर सोचता है मैं कितना कमा रहा हूँ, अगले मंथ कितना कमाऊँगा, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं एक ओनर डिज़ाइनर ओनरशिप सोचता है, ओनरशिप थिंकिंग वाला ये सोचता है कि ये पैसा कौन देगा, ये पैसा कब तक बहेगा, क्या ये लाइफ टाइम बहेगा या टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगा, फ्लो करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी की सारी थिंकिंग होती है ओनरशिप की। और एक वर्कर वीएस ओनरशिप, यानी कोई कंपनी अगर आपके पास है या नहीं है तो भी आप अपनी ओनरशिप डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये गलतफहमी में मत रहना कि अब कंपनी ही ओनरशिप है, नहीं। क्योंकि कंपनी अगर ओनरशिप होती तो आज बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक, यानी बड़ी बड़ी कंपनी के थिंकर, फाउंडर्स ही ओनर होते। लेकिन नहीं, जिसके पास एसेट्स हैं, जिसके पास कोई छोटा मोटा सिस्टम है लेकिन जो वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है, वो भी ओनर है। वर्कर से ट्रेड टाइम, ओनर से डिज़ाइन फ्लो। एक वर्कर यानी समय बेचता है और दूसरा जो टाइम अपने सिस्टम में डालता है। ये आती है यानी ऐसा कॉन्सेप्ट कि
क्या ओनरशिप यानी क्या ओनर को बार बार पैसा मिलता है? तो इसका सीधा और सिंपल सा आंसर है हाँ, मिलता है। क्योंकि वो ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है, ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया है, उसे ऐसा रेडी यानी ऐसा सिस्टम बनाया उसने जो उसे बार बार फ्लो दे, यानी मनी का फ्लो दे, जैसे एक बहती हुई नदी, बहते हुए समुद्र की तरह, जो कभी रुकता नहीं लेकिन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो इसे ही मनी केस फ्लो यानी सिस्टम फ्लो, ये चलता रहता है, चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं, थकता नहीं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ओनरशिप, ये डिज़ाइन ही इस प्रकार इस स्ट्रक्चर में किया गया है, क्योंकि इसमें है रिपीटेबिलिटी, डिस्टर्बेशन कंट्रोल, राइट्स, ये सारा फंडामेंटल है जो इसे केस फ्लो बनाए रखता है, इसे कभी थमने नहीं देता, इसे कभी रुकने नहीं देता। तो ये होती है सिस्टम डिजाइनिंग, ये होता है ओनरशिप का पावर। सिस्टम कंपाउंड एफर्ट डजंट, क्योंकि देखो वर्कर को बार बार जाना पड़ता है, लेकिन सिस्टम ऑटोमेटिक खुद ही जाता है। बार बार जाओ वर्कर, लेकिन सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक खुद जाएगा। आप हो या नहीं हो, आपने सिस्टम डिज़ाइन कर दिया तो वो ऑटोमेटिक सब संभाल लेगा, लेकिन आपको भी उसमें कुछ एफर्ट डालना ही पड़ेगा। पर पूरा जो फंडामेंटल है वो यही है कि सिस्टम ऑटोमेटिक वेल्थ डिज़ाइन कर देगा, लेकिन वर्कर को खुद बार बार जाना पड़ेगा, बार बार थकना पड़ेगा। सिस्टम कभी थकता नहीं। सबसे बड़ा सैलरी इल्यूजन सिक्योरिटी। अब ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, सैलरी इल्यूजन क्रिएट करती है और बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट करती है। ये सीक्रेट बात है, तो थोड़ा पास आओ, अब सुनो। सैलरी सिक्योरिटी सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि देखो तुम ये समझो, अगर तुम्हारी मंथली इनकम 25,000 है और तुम्हें पता है कि वो फिक्स डेट पर है, यानी तुम्हें पता है 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, या 1 मार्च को, या 1 अप्रैल को, या 1 मई को आने वाली है, तो तुम्हारे माइंड में एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा मेरे पास बहुत पैसा है और आने वाला है जो 25,000 वो बहुत ज़्यादा है। तो तुम सिस्टम के बारे में सोचना बंद कर देते हो और तुम चाहे तुम्हारी कितनी ही कुछ भी बातें, यानी कुछ भी जो तुम्हारे ऊपर बोझ था, वो तुमने अपने भावनाओं से, अपने सिस्टम की इस इल्यूजन से उसे दबा दिया है। और अगर दबा दिया तो अब ये बात यहाँ आ जाती है कि तुमने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ खो दी, तुमने अपनी थिंकिंग खो दी, जो तुम्हें वेल्थ डिज़ाइन करने में थी इम्पोर्टेंट। तो अब तुम ये सोचो कि ना तो इसमें डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, डिसीजन कोई और ले रहा है, सैलरी कोई और दे रहा है, फिक्स डेट पर कोई और दे रहा है, फिक्स तुम्हें और कोई दे रहा है, यानी 25,000 तुम्हें और कोई दे रहा है। तुम खुद से डिजाइन नहीं कर रहे हो, तुम खुद से पैसा थोड़ी बना रहे हो, यानी तुम, मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ, तुम डिपेंड हो। तो इंडिपेंडेंट बनो, क्योंकि कंट्रोल और किसी के हाथ में है और तुम उसकी हाथ की कठपुतलियों की तरह नाच रहे हो। जैसे ये इन उंगलियों को नचाता है, ये माइंड उंगलियों को नचाता है, वैसे ही तुम्हें और कोई नचा रहा है, चाहे वो इनडायरेक्टली नचा रहा है, लेकिन नचा रहा है। पर आपका कंट्रोल नहीं, वो इनकम नहीं, आपकी अलोमनेस है, यानी वो मनी फ्लो नहीं, वो आपकी अलोमनेस है। इनकम स्टेबल दिखती है तुम्हें, इसलिए तुम उसमें फंस जाते हो। लेकिन मैंने पहले भी बोला है, सिस्टम रिवर्ट किसको देता है? जो उसका प्रोसेसर हो, ना कि उसमें फंसा हुआ इंसान। सिक्योरिटी विदाउट कंट्रोल इज टेम्परेरी। ओनरशिप सिर्फ बिजनेस नहीं होती, ओनरशिप मतलब कोई दुकान खोलना नहीं होता कि हर कोई ने बस ये बोल दिया कि दुकान खोल लो तुम, ओनरशिप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी, ऐसा वैसा। क्योंकि देखो यार, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि लोग सोच लेते हैं ओनरशिप यानी कंपनी, ओनरशिप यानी दुकान, ओनरशिप यानी कोई ऐसी चीज़, बड़ी सी चीज़ जो तुम्हें या तुम्हारे सिस्टम को, इतने सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, तुम्हारी दुकान है या तुम्हारी कंपनी, फैक्ट्री कोई, ये ओनरशिप है। नहीं, ओनरशिप ये नहीं है। डिसीजन राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, टाइम मैनेजमेंट और मनी प्राइस, यानी जो सिस्टम का प्राइस है वो। तो देखो, अगर तुम खुद से डिसीजन लेते हो, खुद से डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करते हो,
खुद से टाइम मैनेजमेंट करते हो, खुद से टाइम बनाते हो, खुद से रूटीन बनाते हो, खुद से रूल फॉलो, मतलब खुद के रूल बनाकर खुद फॉलो करते हो, या लोग उसको फॉलो करते हैं, या तुम अपने सिस्टम के, अपने जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, तुम कुछ भी, यानी तुम अपने सिस्टम की ऐसा प्राइसिंग तुम अपने मन से रख सकते हो, कोई भी, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी तुम कुछ भी रख सकते हो। तो ये होती है ओनरशिप, यानी खुद का सिस्टम खुद से डिज़ाइन करना, ना कि कोई और तुम्हें सैलरी दे, कि ना कि कोई और तुम्हें कंट्रोल करे, ना कि कोई और तुम्हें ऐसा कहे कि तुम ऐसा करो वैसा नहीं। तुम खुद के रूल बना के खुद फॉलो करो, खुद प्रोडक्टिविटी, खुद सिस्टम बनाओ, खुद डिज़ाइन करो, खुद वेल्थ बनाओ। देखो ओनरशिप दिखती नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़र्ट, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वही करती है। ओनरशिप किसी को दिखती नहीं, लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करती है, और वो यही है ओनरशिप। वर्कर को बिजी रखता है। तो सबसे बड़ी बात तुम ये समझो, सिस्टम वर्कर को बिजी क्यों रखता है? देखो वो बिजी इसलिए रखता है क्योंकि अगर बिजी नहीं रखेगा तो वर्कर का काम ही क्या। लेकिन वर्कर को इसलिए बिजी रखता है ताकि वर्कर को ये पता ना चले कि सिस्टम कैसे डिज़ाइन होता है। क्योंकि अगर हर वर्कर को ये पता चल गया कि सिस्टम कैसे डिज़ाइन होता है, अगर हर वर्कर ये करने लगा, तो फिर वर्किंग कौन करेगा? तो फिर काम कौन करेगा? तो फिर कंपनी में मैनेजर कौन बनेगा? कंपनी में वर्कर्स कहाँ से आएंगे? एम्प्लॉय कहाँ से आएंगे? क्योंकि सब ओनरशिप में, कंट्रोल में जाना चाहते हैं। तो देखो ये चीज़ें किसी को बताई नहीं जाती, लेकिन इस चैनल पर सब पूरी खुली रियलिटी है। देखो, क्योंकि तुम ये समझो, क्या कोई अमीर इंसान या कोई मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कोई सिस्टम का फाउंडर, डिज़ाइनर ये कहता है कि तुम इस सिस्टम को डिज़ाइन करो, या सिस्टम ऐसे डिज़ाइन होता है, या पब्लिक में या सोसाइटी में क्या कोई अनाउंसमेंट करता है ऐसी? नहीं। या तुम्हें कहीं स्कूल कॉलेज में ये सिखाया जाता है? नहीं। क्यों नहीं सिखाया जाता? क्योंकि ये चीज़ें ऐसे फालतू मतलब बताई नहीं जाती, ये एक तरीके से सीरियस और प्राइवेट होती है। अगर इन्हें बता दिया तो बहुत प्रॉब्लम होगी, किसे? ओनर्स को, क्योंकि उनके पास फिर वर्कर्स नहीं रहेंगे, इसलिए नहीं बताया जाता। लोग सवाल नहीं पूछते, इसलिए सिस्टम थिंकर सिस्टम डिज़ाइन करता है। तो देखो बात सबसे बड़ी ये आती है कि वर्कर को बिजी ही इसलिए रखा जाता है ताकि वो सिस्टम ना समझ सके। तो देखो सिस्टम कोई या ओनरशिप कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि तुम कंपनी के मालिक ही हो, तुम्हारे पास कंपनी ही हो। अगर तुम्हारे पास कंपनी नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि ओनरशिप मैंने बता दिया है, डिसीजन राइट्स, सिस्टम राइट्स, तुम अपने डिसीजन खुद से लो, वेल्थ खुद से बनाओ, वही तुम ओनरशिप क्रिएट कर सकते हो, कंट्रोल क्रिएट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, ये सारी की सारी चीज़ें ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। मैंने तुम्हें जो आज के कॉन्सेप्ट में, आज की जो थिंकिंग में जो बताना था वो मैंने बता दिया है। बाकी फाइनेंशियल सिस्टम इमोशनल नहीं है, वो लॉजिकल है। सिस्टम लॉजिक पर चलता है, ना कि इमोशंस पर। तो देखो अगर तुम सिस्टम डिज़ाइन करना ही चाहते हो, अपना सिस्टम खुद डिज़ाइन करना चाहते हो, वेल्थ बनाना चाहते हो, सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो, तो राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से जुड़े रहना, लाइफ टाइम कभी छोड़ना मत। अगर तुमने छोड़ दिया तो ये भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं है, ये चीज़ अगर तुम इससे जुड़ते हो इस चैनल से तो ये तुम्हारे लिए ही फ़ायदा है, अगर तुम सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हो। क्योंकि ये तो अगर वही वाली बात हो गई, अगर तुम सिस्टम डिज़ाइन करना ही नहीं चाहते तो तुम्हारे लिए ना तो कोई फ़ायदा है और ना ही कुछ। क्योंकि अगर जिसे तैरना ही नहीं, वो नदी में कूद के भी क्या करेगा, तैरना सीख के भी क्या करेगा। तो बात वही है। बाकी देखो अगर तुम अपना सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो तो इस चैनल की सीरीज़ से जुड़े रहना, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट की सीरीज़ से। अगले मंडे पार्ट 4 आने वाला है, जुड़े रहना। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सिस्टम थिंकिंग के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।